दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश कुमार ओझा और आप देख रहे हैं वशिष्ठ नगर संदेश। इस समय मैं हूं हिंदी के समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती खगौना में, और हमारे सामने एक ऐसी हस्ती बैठे हैं जो पिछले 10 वर्षों से राम जानकी मार्ग पर घायलों का निःशुल्क उपचार करते आ रहे हैं। यही नहीं, जब ऐसा कोई मरीज आता है जिसके पास घर पहुंचने के लिए किराया नहीं होता है, उसको अपने संसाधन से घर पहुंचाते हैं। और बीच में एक विशेष महामारी आया था, कोरोना काल। उस कोरोना काल में भी आपने कोरोना किट, खाद्य सामग्री और पैसे से भी समाज के लोगों को मदद करते रहे। यही नहीं, आप ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप अपने ही नहीं बल्कि संगठन से जुड़े अन्य प्रदेशों में भी लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं कि जो भी घायल व्यक्ति संपर्क में आए उसका निःशुल्क इलाज करें। कोरोना में भी आपने खूब मदद कराया लोगों का। ऐसी महान शख्सियत डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी हमारे बीच में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, अभी ये पीछे यातायात माह चल रहा था और आपकी सेवाओं को देखते हुए हमारे बस्ती जनपद के आईजी संजीव त्यागी जी ने आपको यातायात माह में सम्मानित किए हैं। तो इस सम्मान को आप कैसे देखते हैं? दरअसल ये जो सम्मान मुझे मिला है, यह सम्मान एक तरीके से मेरे उत्साह वर्धन के लिए किया गया और समाज को एक प्रेरणा दी गई है कि समाज के लोग भी इससे सीखें कि आप किसी भी कार्य को छोटा बड़ा ना समझते हुए अपने कार्य को निरंतर करते रहेंगे तो निश्चित तौर से आपको सरकार और समाज द्वारा सम्मानित किया जाएगा, ताकि आप जो है अपने कार्य को अच्छे से कर सके और समाज के लोग भी आपसे प्रेरणा ले सके। सम्मान का तात्पर्य नहीं होता है कि हमको पर्सनली सम्मान किया गया है। ये सम्मान हमारे समाज के युवाओं को किया गया है। साथ में हमारे सिर्फ मैं सम्मानित नहीं हुआ, हमारे साथ में तमाम युवा भी सम्मानित हुए, जिसमें हमारे हाईवे के जो हमारे बड़े भाई ये है प्रमोद ओझा जी, उनको भी सम्मानित किया गया है। तो निश्चित तौर से ये सम्मान युवाओं को प्रेरणा देने के लिए किया गया और ये सम्मान सिर्फ हमारा ना होकर बल्कि पूरे समाज का सम्मान का। डॉक्टर, इस यातायात माह में आपने कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां की जिसके लिए आपको सम्मान मिला? दरअसल ये जो गतिविधियों के बारे में चर्चा आप कर रहे हैं, समाज में लोग एक माह को यातायात माह के रूप में मान लेते हैं कि हमारा नवंबर माह चल रहा है, हम पूरे महीने यातायात को लेकर सजग रहेंगे। लेकिन मैंने जो यातायात का माह का उद्देश्य समझा है कि हम 24 घंटे 12 महीने हमेशा यात्रा को यातायात माह मान करके ही चले तो निश्चित तौर से बेहतर होगा, क्योंकि हमेशा लोगों को जागरूक करना, लोगों को हिदायतें देना मैं करता रहता हूँ, लेकिन एक तब संभव हो पाएगा यातायात माह सफल तभी होगा जब हर व्यक्ति जिसे पता है कि हेलमेट जो है लगा के चलना चाहिए, लेकिन लगा के नहीं चलते, इसको पुलिस को बताना पड़ता है। जबकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना में नुकसान किसको होता है? आपको होता है, आपके परिवार को होता है और कुछ हिस्सा समाज को होता है। तो यातायात माह जो है ये हमारे लिए साल के 12 महीने 24 घंटे चलता रहता है। इसलिए इस माह को हम जो है यातायात माह के एक मुखौटे के रूप में देखते हैं और वही यातायात माह मैं लगातार चलाने की कोशिश करता हूँ। साल के 24 घंटे 12 महीने हम यातायात माह को चलाते हैं। अच्छा डॉक्टर, अभी समाज सेवा की निरंतर यात्रा की जो प्रेरणा है ये आपको कहाँ से मिली? दरअसल इस समाज और समाज देखा जाए तो सामाजिक संबंधों का जाल है, तो इसमें प्रेरणा तो हमेशा मिलती रहती है। कहीं कोई अपना घायल होता है उससे प्रेरणा मिलती है, कहीं कोई निराश्रित व्यक्ति घायल हो गया जिसको लोग सहयोग नहीं देते हैं, रोड पे छोड़ के चले जाते हैं। तो छोटी छोटी घटनाएं हमेशा प्रेरणा देती हैं। इस समाज में अगर हम मानवता को जीवित रखना चाहते हैं, मानव संबंधों को जीवित रखना चाहते हैं, तो हमें छोटी छोटी घटनाओं से प्रेरणा मिलती रहती है और हम निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि हर किसी का अपना सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सके, जिससे हर किसी के घर में खुशहाली बने। तो पिछले 10 वर्षों से आप सड़क दुर्घटना में घायलों का इलाज करते आ रहे हैं, तो इस मिशन की शुरुआत कैसे? दरअसल मैं पेशे से प्रैक्टिशनर हूं, तो
हमारे यहाँ तमाम ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे सीख मिल जाती है। सन 2018 में हमारे साथ एक घटना घटी जो कि मैं चुप तो करते आ रहा था शुरू से, लेकिन मौर्य जी हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि किसी का नाम पब्लिक करना ठीक नहीं है, आजमगढ़ के निवासी थे और वो भारतीय सेना में और किसी रिश्तेदार के यहाँ इस क्षेत्र में आए थे और जैसे ही वो राम जानकी मार्ग के भगौरी दुबी चौराहे के पास पहुंचे वो नील गाय से टकरा गए और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। और उस बीच में जो भीड़ जुटी, भीड़ में किसी ने उनके पर्स को गायब कर दिया। जब हम उनका इलाज हमने किया प्राथमिक उपचार तो उन्होंने कहा सर पैसा कितना हुआ, तो मैंने कहा वैसे तो मैं पैसा नहीं लेता हूँ लेकिन आपके हाथ में प्लास्टर वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी एक्सरे की, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने जब जेब में हाथ डाला तो दुख की बात है कि उनके जेब में उनका पर्स ही नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं, समाज में ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाने वाले हैं, हो सकता है उनके पास पैसे हो कि ना हो, तो ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त लोगों से पैसा लेना भी एक तरीके का पाप है। तो क्योंकि वो पहले से ही कष्ट में है, हम उसका थोड़ा सा इलाज किए, 150-200 रुपये हमारे खर्च हुआ, उसके ऊपर 200-500 का शुल्क लगा दिए तो और दुखी हो जाए। तो ऐसे में मैंने सोचा कि नहीं, अब दुर्घटनाग्रस्त लोगों से बिल्कुल भी पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे उस पर प्राथमिक उपचार की जो भी खर्चे आए। अगर हमारे लायक नहीं है तो हम उसका उपचार किसी से कराएंगे लेकिन उसका पैसा नहीं लेने देंगे। तो वहां से मुझे मिशन मिल गया कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाए। तो डॉक्टर हम ये कह रहे थे कि ये भौतिक चकाचौंध भरी जिंदगी में ये जो रोजमर्रा की व्यस्तता होती है, इसके बावजूद इस सेवा को जारी रखने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या क्या आती है आपके सामने? देखिए, समाज, हमने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। व्यक्ति कठिनाई अगर आती है तो अपने समाज से ही आती है। उसमें उसका आलोचना भी होता है, समालोचना भी होता है। लोग उसको, कुछ लोग कहते हैं कि आप इस तरीके से कार्य करके क्या साबित करना चाहते हैं, तो तमाम प्रकार की जो बातें आती हैं इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे उनकी बातों को नजरअंदाज करना इसलिए पड़ता है क्योंकि आप जैसे तमाम साथी हैं जो मुझे दिन प्रतिदिन हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो हमें नेगेटिविटी से दूर रह करके पॉजिटिव थिंक को लेकर के आगे बढ़ना होता है। व्यस्तता तो आपकी हमेशा रहेगी, आप अकेले हैं तो भी आपके पास व्यस्तता है कि आप अकेले की सारी चीज मैनेजमेंट करते हैं, परिवार के साथ परिवार को भी लेकर के आपको चलना है, और अगर आप समाज के साथ हैं तो समाज तो बहुत बड़ा है। अब इसमें आपको तमाम चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप एक मिशन बना लेते हैं कि हमें मानवता के लिए जीना है, हमें समाज के लिए जीना है, तो सारी कठिनाइयां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो ऐसा कोई चीज नहीं, हाँ समस्याएं सबके जीवन में है और हर काम में है, लेकिन अगर हम समस्याओं को प्रमुखता देंगे तो काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम उसकी पॉजिटिव थिंक को आगे लेकर के चलेंगे तो समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। दरअसल हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं और समाज सेवकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज के लोगों को हम सिर्फ छोटा सा संदेश देना चाहेंगे कि अगर आप यातायात को लेकर के सुरक्षित यात्रा करना चाह रहे हैं तो आप उन कामों को जाने कि हाँ गलत है और हमारे हित में है। मैं गलती कर रहा हूं कि मैं हेलमेट नहीं लगाया तो मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन लगाऊंगा तो हमारे हित में है। सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाया लेकिन हमारे हित में है, मुझे लगाना चाहिए। मैं गुटखा खा रहा हूं, उस पर लिखा है कि इसको खाने से कैंसर होगा, मैं जान रहा हूं गलत है लेकिन मैं खा रहा हूं। यानी जो हम जाने के गलत है उसको ना करें। ऑटोमेटिक ही सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएंगी, आप भी सुरक्षित हो जाएंगे, आपका समाज भी सुरक्षित हो जाएगा। तो युवाओं से सबसे बड़ी प्रार्थना है कि पहली बात, आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, स्टंट करते हैं, इसको करना बंद कर दें। हेलमेट लगा के यात्रा करें, सीट बेल्ट लगा के यात्रा करें, गाड़ी में रिफ्लेक्टर नहीं है तो रिफ्लेक्टर लगवाएं, और साथ में सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा सनातन धर्म कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पृथ्वी का हर व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है, और हमारे परिवार का अगर कोई भी व्यक्ति दुखी दिखता है तो हमें दुखी होना चाहिए। उसके खुशी में भले हम शामिल ना हो लेकिन दुख में हम सहभागिता करें। यानी अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त मिलता है तो ये सबकी जिम्मेदारी है उससे प्राथमिक उपचार के लिए उसको पहुंचाया जाए, पहुंचाया जाए, या जहां पे भी उसका प्राथमिक उपचार हो सके उसको जितना शीघ्र हो सके उसको पहुंचाए, किसी के आने का इंतजार न करें। अब तो सरकार भी आपको सुविधाएं दे रही है कि अगर आप किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त होने पर 1 घंटे के अंदर उसे CSC के SC के पहुंचाते हैं जहां उसकी जिंदगी बच जाए, तो सरकार भी आपको प्रोत्साहन राशि देती है। तो
पहले लोगों के अंदर एक भय होता था कि अगर आप उठा के ले जाएंगे तो आपको बरकत में होंगे, पूछताछ होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, बल्कि उसके बदले आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ऐसे कामों आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताकि हर किसी का परिवार समय से सुरक्षित उसके घर तक पहुंचे। और अपनी जिम्मेदारी निभाइए, या स्वयं हेलमेट लगाइए और दूसरों को प्रेरणा दीजिए, हेलमेट और सीट बेल्ट लगा करके ही यात्रा करें, स्टंट ना करें, निर्धारित गति से ही यात्रा करें। ना कि अगर 40 की स्पीड है तो आप 120 और 100 की स्पीड में चलें, इससे आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो आप नियमों का पालन करें और दूसरों को भी करवाएं। निश्चित तौर से आपका समाज आप सुदृढ़ होंगे और समाज में आपकी भूमिका बनेगी। तो मेरा भी अनुरोध है समाज के लोगों से, जिस तरह से डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी कोरोना काल में और घायलों का इलाज करते हैं, निःशुल्क इलाज करते हैं और भी तमाम प्रकार की सामाजिक गतिविधियां चलाते हैं, आप लोग भी इनसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए इन्हीं के जैसा सेवा कार्य करें, जिससे डॉक्टर साहब को भी एक बल मिलेगा और क्षेत्र के लोगों की अधिक से अधिक सेवा मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपने अपना व्यस्तम समय निकाल करके हमारे चैनल में समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरी टीम को, वशिष्ठ नगर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके हमसे वार्ता की। एक बार पुनः से देख जाए, धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।